Govinda Gopala. Hello my dear friends, good evening. Welcome back again in the group of Balaji Indian Coders. Thanks a lot for watching. So दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम अगेन इस ग्रुप में और मुझे सुनने के लिए. सो आज हमने पिछले सेशन में जो है तो वेरिएबल और कांस्टेंट को पढ़ाया था और हमने उसको दिखाया कि किस तरीके से वेरिएबल के रूल होते हैं डिफाइन करने के लिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए. और आज हम पढ़ेंगे सी टोकन्स. सो सी टोकन्स के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टर सेट्स. कैरेक्टर सेट क्या चीज है, फिर उसके बाद हम सी टोकन्स से ही हमारी सारी चीजें फिर स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो जाएंगी. तो क्या होता है कैरेक्टर सेट? कैरेक्टर सेट्स इसके नाम से ही पता चल रहा है. कैरेक्टर सेट मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे ए बी सी डी या 1 2 3 4 या स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब के सेट्स मतलब समूह, ग्रुप को हम कैरेक्टर सेट कहते हैं. तो जो सी अलाउ करता है, सी लैंग्वेज जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल के लिए भी होता है कैरेक्टर सेट यूज करने के लिए, वो हमारा क्या है? पहला लेटर्स. दूसरा क्या है? डिजिट्स है. लेटर्स मीन्स ए टू जेड और ए टू जेड. आप ये ध्यान में रखिएगा, पहला जैसे हम पहले पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं कि ए टू जेड, और ए टू जेड में हम चार तरह के एबीसीडी हमने पढ़ा है. पहली प्रकार की एबीसीडी, दूसरी प्रकार की एबीसीडी, तीसरी प्रकार की. तो अब इसमें ये नहीं चलेगा, इसमें केवल फर्स्ट और लास्ट, पहली प्रकार की, छोटी प्रकार की, सबसे लास्ट वाली, दो ही तरीके की एबीसीडी, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स ही चलेंगे. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. बीच वाले तीसरी उसी यही चलेंगी, थर्ड टाइप्स ऑफ कैरेक्टर. तो पहला और फर्स्ट, कैपिटल एंड लास्ट, ओनली द थिंग्स. अब जो है तो डिजिट में क्या आएगा? 0 to 9 मतलब 0 से लेकर के 9 तक. उसके अलावा आप 9999 जो भी लिखना है आपके इतने ही चलने हैं. 0 to 9 हो गया आपके. इसके बाद है स्पेशल कैरेक्टर्स. स्पेशल कैरेक्टर्स में क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर में जैसे कि आपका प्लस है, माइनस है, ब्रैकेट है ना, इस तरीके के आपके जो है तो स्पेशल कैरेक्टर आ गए. हैश है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं. एक्सेट्रा जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, जो भी है, इस तरीके से सिंबल, कई सारी चीजें हैं जो हैं तो आपकी ये है, कैप है, तो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं. फोर्थ है व्हाइट स्पेस. व्हाइट स्पेस मीन्स जिसका स्पेस जो लिखने में नहीं दिखता हो लेकिन स्पेस दिखता हो, स्पेस आ रहा हो, उसको कहते हैं व्हाइट स्पेस. जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए कि लिखा हमने टोटल सम, यहाँ पे एक स्पेस है टोटल और सम के बीच में, इसको कहते हैं व्हाइट स्पेस. इसको हम इस तरीके से आइकन से हम डिनोट करते हैं. अगर हमें व्हाइट स्पेस कहीं पे दिखाना है तो हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं कि ये एक व्हाइट स्पेस है यहाँ पे. तो इस तरीके से ये हमारे पास चार तरीके की चीजें हैं, कैरेक्टर्स, लेटर्स एंड डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड व्हाइट स्पेस. तो ये हमारे कैरेक्टर सेट्स हैं. अब हम पढ़ते हैं सी टोकन्स. सी टोकन्स से ही पता चल रहा है कि कुछ टोकन है, एक आइडेंटिफिकेशन है, एक आइडेंटिफाइंग है थिंग. कोई भी चीज जो है तो आइडेंटिफाई करने वाली चीजें हैं, उसको हम टोकन कहते हैं. तो सी के टोकन्स क्या क्या हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करते हो, जिससे कि सी का पता चलता हो कि ये सी है. तो सी टोकन्स में क्या क्या है? 6 तरीके के होते हैं, 6 टाइप्स के सी टोकन्स होते हैं. जैसे एक हो गया आपका कीवर्ड्स,
ठीक है। दूसरा हो गया आपका तो कीवर्ड्स हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट्स हो गया, ये आपका हो गया कांस्टेंट के बाद आपका हो गया आइडेंटिफायर्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, तो ये हो गया आपका इस तरीके से 3 टाइप्स के हो गए इधर। अब हम 3 टाइप्स के इधर बनाएंगे। इसमें आपका आ गया डेटा टाइप स्ट्रिंग ऑपरेटर, इसमें आपका स्ट्रिंग्स ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स एंड स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल्स ये आपके क्या हो गए टोकन्स। कितने हो गए आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 टाइप ऑफ टोकन्स, सी के 6 तरह के टोकन हुए। अब आप सोचिए समझिए कीवर्ड्स, मैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में समझाता हूं और आपको बताते चलता हूं इन सभी 6 टाइप्स के बारे में। तो सी टोकन जो है आपका कीवर्ड, सबसे पहले आता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में थोड़ा सा बताया था, अभी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि सी टोकन में जो कीवर्ड है वो सी की जो लाइब्रेरीज हैं उसमें प्री डिफाइंड है। कीवर्ड जो है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक वर्ड है वो रिजर्व कर लिया है, इट्स अ रिजर्व वर्ड बाय सी लैंग्वेज, सी लाइब्रेरी, सी की लाइब्रेरी में ये रिजर्व वर्ड है। इसको जो है तो उसको हम दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल वो उसी काम के लिए यूज होगा जिस काम के लिए वो बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कंपाइलर के लिए। ये केवल उसी के लिए केवल काम करेगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपका हो गया क्या इंट, इंट का मतलब इंटीजर। अब ये इंट हमने लिख दिया, दैट मीन्स ये डेटा टाइप है एक तरीके का, और ये डेटा टाइप है और ये डेटा टाइप के लिए ही यूज होना है, इसका दूसरी किसी चीज के लिए यूज नहीं होना है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सम, सॉरी नॉट सम, इट्स अ फॉर, ये हमें पता है फॉर मतलब लूप है, ये लूप का एक टाइप है, फॉर लूप है ये भी एक कीवर्ड है, इसको हम कहीं और दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा इफ, ये भी एक कीवर्ड है, इसको हम इफ के लिए ही यूज करेंगे, जहां पे हमें कंडीशन लगाना हो वहीं पे हम इसका यूज कर सकते हैं, दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड मीन्स इट्स अ रिजर्व वर्ड। क्या है ये, रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड है, इसको हम कहीं पे और यूज नहीं कर सकते हैं, इट्स अ रिजर्व वर्ड ओनली। कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में आपको मैंने बताया है अभी, और थोड़ा सा बता देता हूँ। कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे -10.5। अब ये -10.5 है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये -10.5 है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा -10.5 ही रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हम +10.5 नहीं लिख सकते हैं, या 10.5 नहीं लिख सकते हैं, या -10.4 नहीं लिख सकते हैं। ये 10.5 है तो 10.5 ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। अगर आप ये भी देख लें 5 है, अगर कहीं पे वैल्यू 5.0 है तो 5.0 ही रहेगा, उसको कहीं चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है। अगर हम पाई देखें, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो इसको हम 22/7 लिखते हैं। बाकी इसका अगर हम डिजिटल वैल्यू निकालें, डिजिट में निकालें तो 3.14
एंड एज ऑन ये होता है। तो इस तरीके से ये हमारा पाई ये कांस्टेंट है, पाई भी हमारी एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स क्या है? इट्स काइंड ऑफ वेरिएबल्स। ये भी एक वेरिएबल की तरह है। नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शन एंड एरेज, जिसका भी हम नाम लिख रहे हैं वो एक आइडेंटिफायर हो जाता है। कैसे? अभी हमने वेरिएबल का नाम बताया आपका, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे सम, ये एक आइडेंटिफायर हो गया, क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने से। हम एक तरीके से बता रहे हैं कि ये आइडेंटिटी है इसकी। सम कोई चीज है जिसमें एक ये आइडेंटिटी है उसकी। जैसे हमने लिख दिया मेन, आप अगर देखे होंगे हर एक प्रोग्राम में आप बनाते हैं मेन, तो ये एक फंक्शन है, ये भी एक आइडेंटिफायर है सी के लिए। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस चीज से सी, मतलब किसी चीज को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके कोई वर्ड से, कोई नेम से या की से, तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे वेरिएबल नाम नेम हो गया, जैसे मान लो कि ए लिख दिया हमने या बी लिख दिया, ये भी आइडेंटिफायर हो गए। तो हम जनरली वैसे वेरिएबल का जो नाम लिखते हैं हम ए बी सी डी इस तरीके से नहीं लिखते हैं। एक्चुअली वेरिएबल के जो नाम होते हैं या आइडेंटिफायर्स जो नेम होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के रखे जाते हैं कि जिससे वो हमें उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बताता हो। जैसे हमने दो नंबर को ऐड करना है, तो हम ए बी लिख दिए तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम लिख दें नंबर 1 नंबर 2, तो हमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नंबर 1 के लिए नंबर 1 यूज हो रहा है वेरिएबल, नंबर 2 के लिए नंबर 2 वेरिएबल यूज हो रहा है। नम 1 नम 2 भी लिख सकते हैं उसके लिए। तो इस तरीके से हमें मतलब एक प्रॉपर नेम लिखना चाहिए, एक वैल्यूएबल नेम लिखना चाहिए, जिससे हमें आगे चलकर पता भी चले कि वेरिएबल और कांस्टेंट में वेरिएबल के नेम में क्या चीज का कहाँ यूज हो रहा है। क्योंकि हम आगे चल करके प्रोजेक्ट में हम कई जगह जो है तो अलग अलग वैल्यू का नाम यूज करेंगे, वैल्यू का अलग अलग वेरिएबल के नाम बनाएंगे। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वेरिएबल के नाम सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट में कई वेरिएबल के नाम बनते हैं, कितने वेरिएबल्स बनते हैं। अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें वेरिएबल्स के नाम या आइडेंटिफायर्स के नेम जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के और मीनिंगफुल लिखने होते हैं, मीनिंगलेस नहीं। तो मतलब कहने का ये कि हम ए बी की जगह पर यहाँ पे नम 1 नम 2 इस तरीके से लिखना चाहिए, हमें ए बी सी डी नहीं लिखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये आइडेंटिफायर्स हो गए हमारे। अब हम स्ट्रिंग्स देखते हैं। स्ट्रिंग क्या चीज है? स्ट्रिंग जस्ट स्ट्रिंग है, जैसे हमने कोई वर्ड लिख दिया, एक वर्ड हो गया, वो स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डबल कोट, जो भी चीज डबल कोट के अंदर लिखी जाएगी वो स्ट्रिंग कहलाएगी। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी सी स्पेस एक्स वाई जी, ये एक स्ट्रिंग हो गई पूरी पूरी, ये एक स्ट्रिंग हो गई। अगर मैंने यहीं पे बस लिख दिया होता, यहीं पे डबल कोट लगा दिया होता, बंद कर दिया होता इसको, तो ये केवल एक स्ट्रिंग यहाँ तक कहलाती। कहने का मतलब अगर हम डबल कोट ना लिखें, ना बढ़ाएं, चाहे जितने लाइन तक लिखते जाएं, वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है। अब हम स्ट्रिंग के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी 1 2 3 डबल कोट के अंदर लिखेंगे। अगर हमारा 1 2 3 डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है वो इंटीजर नहीं कहलाएगा, वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा, और वो एक सी टोकन कहलाएगा स्ट्रिंग का। ओके। सो मुझे मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 या कोई भी नंबर वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया 999 और डबल कोट यहाँ पे, तो ये हमारा इंटीजर की वैल्यू नहीं है, ये इंट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, ये पूरा पूरा एक स्ट्रिंग है। आगे हम चलते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या चीज है? ऑपरेटर्स जो है तो हम जो प्रोसेस करवाते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने लिखा था एक ऐड के प्रोग्राम में सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, इस तरीके से लिखा था। मैंने प्रोजेक्ट छोटा सा एग्जांपल करके दिखाया था, वो एग्जांपल जो है इसमें ये जो प्लस का सिंबल है ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर मीन्स जो ऑपरेट करता हो, ऑपरेशन को ऑपरेट करता हो, ऑपरेशन को प्रोसेस में डालता हो, उसको कहते हैं हम ऑपरेटर्स। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। वैसे आप देखो कि हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं किसी कोई मशीन कोई चलाता है बंदा, उस पर्सन को हम बोलते हैं कि ये ऑपरेटर है, इस मशीन का ऑपरेटर है।
तो ये ऑपरेटर क्या है, ये प्रोग्रामिंग ऑपरेटर है, प्रोग्राम चलाने मतलब उसके लॉजिक्स को, उसके कैलकुलेशंस को ऑपरेट करने का ऑपरेटर है ये। तो ये होता है जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मॉड्यूल हो गया, बहुत सारे होते हैं, और हो गया, एंड हो गया, और हो गया, इस तरीके से कई सारे होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और इस तरीके से ये हमारा ऑपरेटर्स होता है। ऑपरेटर के बाद जो है तो हमारा क्या है, स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल का मतलब क्या होता है, कुछ सिंबल्स स्पेशल होते हैं। जैसे क्या, जैसे कि हमारा स्टार्ट ब्रेसेस, एंड ब्रेसेस, ये स्पेशल है। स्पेशल मतलब क्यों स्पेशल है, क्योंकि यहां से हमारा ये ब्लॉक स्टार्ट होता है, ये यहां से ब्लॉक एंड होता है। ब्लॉक स्टार्ट एंड एंड, ये सिंपल सिंबल नहीं है, स्पेशल है। हम कहां पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है इसको क्या, मेन फंक्शन स्टार्ट किया और एंड किया, तो ये इस यहां पे यूज हो रहा है, ये यहां पे यूज हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक एंड, मैंने आपको पहले बताया, पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि ब्लॉक स्टार्ट और ब्लॉक एंड का काम है। तो यहाँ पे ये स्पेशल काम के लिए यूज हो रहा है। इसी तरीके से एक और स्पेशल सिंबल यूज होता है, जैसे कि ये है ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड। ये कब यूज होता है, ये एरे के लिए यूज होता है। एरे, जब हम एरे बनाते हैं, जैसे ए का एरे बनाना है 10, कोई नंबर वैल्यू है तो उसमें 10 डलवाना है, तो एरे के लिए हम आगे जब पढ़ेंगे तो इनके यूज आएगा, इन स्पेशल सिंबल्स के यूज आएंगे। तो गाइस इस तरीके से ये सी टोकन का भी हमें पूरी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है, अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, तो आप मेरे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन करके बताइएगा। मैं पॉसिबली आपको सारा का सारा हेल्प करके बताऊंगा। और किस तरीके से इसको हमें आगे और देखना है, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप, फिर देन ऑपरेटर्स। इस तरीके से हम इसको जब ऑपरेटर्स तक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको लैब प्रैक्टिस बताएंगे, लैब कैसे करना है, इसका प्रोग्रामिंग कैसे करना है, और इन सब का प्रैक्टिसेस कैसे करना है। मैं आपको डिबग करके भी दिखाऊंगा, और सिंपल वे पे कोई भी आपको मतलब कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क मी द क्वेश्चन। मैं आपको एनी टाइम, मैं आपको जब भी मेरे को समय लगेगा, मैं आपको उस वीडियो में रिप्लाई करके बताऊंगा, जो भी आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो। और अभी के लिए सी टोकन के साथ मैं एंड करता हूँ ये सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप के साथ अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सब चीज़ें। तो उस तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय।